एक बार रात का समय था। एक सुनसान कब्रिस्तान में एक औरत कब्रिस्तान के गेट की तरफ मुंह करके बैठी थी। तभी वहां से एक मनचला गांव वाला गुजर रहा होता है। अरे ये इतनी रात में ये कौन सी औरत है जो अकेले यहाँ बैठी है और पीछे से तो बहुत ही सुंदर दिख रही है। क्यों ना चल कर देखूं। ऐसा कहकर गांव वाला वहां चला जाता है और औरत को पीछे से आवाज लगाता है। अजी सुनती हो? आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? गांव वाले की बात सुनकर औरत की गर्दन पीछे की तरफ घूम जाती है। ये देखकर गांव वाला घबरा जाता है। चुड़ैल, अरे बचाओ बचाओ रे बचाओ, कोई तो बचाओ। तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। अब तेरी मौत पक्की है। आ आ तुझे भी अपने पास सुला लूं। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव वाले को खींचकर कब्र में लेकर चली जाती है और गायब हो जाती है। अगले दिन गांव में तरह तरह की बातें हो रही थी। एक गांव वाला जिसका नाम मोहन होता है। अरे भैया रोहन, तुमने गांव में कल रात को कोई आवाज सुनी? अरे कहाँ भैया, हम तो वैसे भी रात में घोड़े बेच कर सोते हैं। हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी है। अरे नहीं भैया, हमने तो कल रात में किसी आदमी के चीखने की आवाज सुनी और कोई औरत भी जोर जोर से हंस रही थी। तभी वहाँ तीसरा गांव वाला पन्नू भी आ जाता है और बोलता है। कहे तो मोहन भैया तुम सही रहे हो, लेकिन याद रखो गांव के पास कब्रिस्तान है। कई बार वहाँ आत्माएं भटकती रहती हैं। हो सकता है ये आवाजें कब्रिस्तान से आ रही हो। हाँ। अरे तुम दोनों भी ना बहुत डरपोक हो। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, होगा कोई शराबी अपनी पत्नी से शराब पी कर लड़ रहा होगा। तुम दोनों भी ना। मोहन और रोहन अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुराना घर दिखता है, जिसे देख मोहन कहता है। अरे ये पुराना घर किसका है? बहुत ज्यादा ही खराब हालत में है, जैसे कोई भूतिया घर हो। भूतिया घर? मैं कुछ समझा नहीं। कहीं घर भी भूतिया होते हैं? लगता है तुम्हें अंदर लेकर जाना ही पड़ेगा। फिर रोहन और मोहन घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही मोहन और रोहन घर के अंदर हॉल में पहुंचते हैं, वहां उन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है, जिसका धड़ तो इंसान का और सर शैतान का होता है। ये देख मोहन घबरा जाता है। अरे भाई, ये सब क्या है? ये तो बहुत ही डरावना है। मुझे तो डर लग रहा है। मोहन की हालत खराब होती देख रोहन मोहन को लेकर वहां से बाहर आ जाता है। उन दोनों को बाहर आते देख एक बूढ़ा जिसका नाम दीनू होता है देख लेता है और गुस्से में बोलता है। रोहन, अंदर क्यों गए? तुम्हें पता है ना, इस घर के अंदर जाना मना है। दीनू बाबा, इसमें रोहन की गलती नहीं है। मैंने ही इसे घर के अंदर चलने के लिए कहा था। लेकिन बाबा, गांव वाले इस घर में जाने से इतना घबराते क्यों हैं? मुझे जानना है। फिर मोहन दीनू से उस भूतिया घर के बारे में जानने की जिद करने लगता है। उसकी बात सुनकर दीनू बोलने लगता है। बेटा, ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं तुम्हारी उम्र का हुआ करता था, इस गांव में बाहुबली नाम का जमींदार रहता था। एक दिन बाहुबली जंगल में शिकार के लिए जाता है। उसे एक सुंदर लड़की दिखती है। लड़की की सुंदरता देखकर बाहुबली उस पर मोहित हो जाता है और उसके पास जाता है। तुम्हारा नाम क्या है लड़की? हम तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं। हमारा नाम रूपमती है और हम इसी जंगल में रहती हैं। आप भी बहुत सुंदर और बलशाली हैं। रूपमती के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बाहुबली खुश हो जाता है। रूपमती, हमें लगता है हम तुमसे प्रेम करते हैं और अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। बाहुबली, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। तुम मुझसे शादी का इरादा छोड़ दो। रूपमती की बात सुनकर बाहुबली को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है। ये क्या कह रही हो रूपमती?
तुम्हें पता है ना, मैं ना नहीं सुनता। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। तभी वहाँ एक तांत्रिक आता है और हंसते हुए बोलता है, बाहुबली, इससे शादी करना चाहते हो? क्या तुम इसे जानते भी हो? ये रूपमती है और क्या, लेकिन तुम मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहे हो। बाहुबली की बात सुनकर तांत्रिक हंसने लगता है और रूपमती की तरफ हाथ करके उस पर मंत्र पढ़ता है। रूपमती एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर बाहुबली घबरा जाता है। ये सब क्या हो रहा है? ये तूने क्या किया तांत्रिक? रूपमती चुड़ैल कैसे बन गई? क्योंकि ये चुड़ैल ही है मूर्ख। मैंने इसे मार डाला है और इसकी आत्मा को कैद कर रखा है। तांत्रिक की बात सुनकर चुड़ैल रोते हुए बोलती है, बाहुबली, मैं तुमसे सचमुच प्रेम करती हूँ। इस तांत्रिक ने मेरे शरीर के लिए मुझे मार डाला और मेरी ये हालत कर दी। मैं इसके पास कैद हूँ। मैं अब यहाँ से मुक्त होना चाहती हूँ। चुड़ैल को रोते देख बाहुबली को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, रूपमती, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है। तुम जैसी भी हो मुझे मंजूर हो, लेकिन मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। इसने तुम्हारी ये हालत की है। ऐसा कहकर बाहुबली तांत्रिक की गर्दन काट देता है, लेकिन तांत्रिक की गर्दन हंसते हंसते बोलती है, तूने मुझे मार तो दिया बाहुबली, लेकिन तू भी मेरे मरते ही मर जाएगा और इस चुड़ैल की आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। ऐसा कहकर तांत्रिक मर जाता है और तांत्रिक के मरते ही बाहुबली भी मर जाता है और चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। फिर दीनू बोलता है, बस बेटा, तब से वो मरी हुई चुड़ैल भटक रही है और लोगों को मारे जा रही है। ये मूर्ति उसी दुष्ट तांत्रिक की है। बाबा, तो गांव के लोगों ने कभी उस चुड़ैल को मुक्ति दिलाने की नहीं सोची क्या? बेटा, उस चुड़ैल को कौन मुक्ति दिलाएगा? वो चुड़ैल खुद ही हर आदमी को इस दुनिया से मुक्त कर देती है। अब तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। फिर दीनू, मोहन और रोहन वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मोहन का मन बहुत परेशान हो जाता है। मुझे उस चुड़ैल को मुक्ति दिलानी चाहिए, नहीं तो वो ना जाने कितने लोगों को मार डालेगी। अगले दिन मोहन पन्नू से मिलता है और उसे चुड़ैल को मुक्ति दिलाने के बारे में कहता है, जिसे सुनकर पन्नू कहता है, भैया, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इसमें खतरा बड़ा है। कहीं उस चुड़ैल ने हम दोनों को ही अपना शिकार बना लिया तो मैं तो कहता हूँ मुझे आप माफी करो। पन्नू को जाता देख मोहन कहता है, अरे पन्नू भाई, आप तो गांव के सबसे बहादुर और जवान लड़के हो। अगर आप ऐसी डरने वाली बात करोगे ठीक नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। मोहन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर पन्नू खुश हो जाता है और मोहन का साथ देने को तैयार हो जाता है। उसी रात मोहन और पन्नू कब्रिस्तान में जाते हैं। उन्हें चुड़ैल दिखाई देती है। मोहन उसके पास जाता है और बोलता है, रूपमती जी, मैं आपको इस चुड़ैल की योनि से मुक्त करवाना चाहता हूँ। आप एक अच्छी आत्मा है। मोहन की बात सुनकर चुड़ैल रूपमती के रूप में आ जाती है। मोहन, तुमसे पहले भी यहाँ बहुत लोग आए, लेकिन सब के सब मुझे गंदी नजरों से ही देखते थे, इसलिए मैं उन्हें मार डालती थी। लेकिन बाहुबली के बाद तुम इकलौते आदमी हो जिसने मेरे बारे में अच्छा सोचा। मैंने आपके बारे में सब जान लिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप अब यहाँ से चली जाएं। लेकिन मैं आपको आजाद कैसे कराऊं? वो तो बड़ा आसान है। तुम उस तांत्रिक की मूर्ति को तोड़ दो और उसे गंगा जल में प्रवाहित कर दो, मैं आजाद हो जाऊंगी। फिर रूपमती के कहे के अनुसार मोहन तांत्रिक की मूर्ति तोड़ने के लिए उस पुराने घर में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस मूर्ति को छूते हैं, उन्हें जोर का करंट लगता है। अरे मर गया रे, ये मूर्ति तो करंट मार रही है भैया, तो हम क्या करेंगे? पन्नू की बात सुनकर मोहन सोच में पड़ जाता है। तभी उसे याद आता है कि बाहर एक हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी की मूर्ति में एक गदा है।
इसका भी इलाज मिल गया पन्नू भाई, बस तुम रुको। मोहन जल्दी से मंदिर में जाता है और हनुमान जी की मूर्ति से गदा निकाल कर ले आता है और तांत्रिक की मूर्ति पर जोर से गदा मारता है। मूर्ति टूटकर बिखर जाती है। देखा हनुमान जी का चमत्कार। अरे इनके आगे तो सारे भूत पिशाच भाग जाते हैं। तभी वहाँ रूपमती की आत्मा आ जाती है। तांत्रिक के खत्म होते ही रूपमती का शरीर आजाद हो जाता है। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मोहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप ठीक हो गई हो, बस मुझे और क्या चाहिए। अब मैं चलता हूँ। मोहन, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मोहन खुशी खुशी उससे शादी कर लेता है। नमस्ते दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ रोमांचक वर्ल्ड में। तो दोबारा मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। अब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।